हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस सेशन में जिसमें हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नीट, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ, बायोलॉजी इनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम एक एक करके हर एक टॉपिक का जो भी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन की सीरीज हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये हमारे सेशन की सबसे पहली सीरीज है जिसमें हम फाइलम सिलेंट्रेटा से संबंधित कुछ क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेंट्रेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिलेंट्रेट है। पहला सी फैन है, सी कुकुम्बर है, सी हॉर्स है, सी लिली है। तो यहां पर हम बात करते हैं सी फैन जो है, अगर इसकी बात करें तो ये जो है गॉर्गोनिया वेंटिलाइना का है। वेंटिलाइना का कॉमन नेम है गॉर्गोनिया वेंटिलाइना और इसी को सी फैन के नाम से जानता है। ये जो है फाइलम सिलेंट्रेटा का है। तो यही क्या होता है, सिलेंट्रेट्स है। यही क्या है, ये सिलेंट्रेट्स है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी फैन हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं सी कुकुम्बर, ये इकाइनोडर्मेटा का है, इकाइनोडर्मेटा का। और जो सी हॉर्स है ये बोनीफिश है। ये क्या है, बोनीफिश है। इसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, हिप्पो कैंपस कहते हैं। उसके बाद जो सी लिली है ये भी इकाइनोडर्मेट्स की है, इकाइनोडर्मेट्स। तो इस तरह से हमने चारों ऑप्शन को सॉल्व कर लिया। इसका जो राइट आंसर है वो सी फैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडेम्सिया एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द आंसर कोड। आपको एडेम्सिया के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं एडेम्सिया होता क्या है। एडेम्सिया को सी एनीमोन कहता है। क्या कहेंगे, सी एनीमोन कहते हैं। और ये सिलेंट्रेटा के एंथोजोआ क्लास का मेंबर है, एंथोजोआ क्लास का मेंबर है। इसका ये करेक्टर हम देखते हैं, इट इज ए पैरासाइट। ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट नहीं होता है ये। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलेज। कॉमन सेलेज्म का एग्जाम्पल है ये। कॉमन सेलेज्म किसके साथ शो करता है, तो हर्मिट क्रैब के थ्रू। सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब में जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो कॉमन सेलेज्म का एग्जाम्पल है। तो कॉमन सेलेज्म पाया जाएगा इसमें। इट इज कॉल्ड सी एनीमोन, इसे सी एनीमोन कहते हैं, ये भी करेक्ट है। इट इज कॉल्ड हर्मिट क्रैब, हर्मिट क्रैब नहीं कहते इसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ सीफर। सीफर की बात करें तो ये ओबेलिया गेनिकुलेटा को कहते हैं, ओबेलिया गेनिकुलेटा, इसे सीफर कहते हैं। ये फाइलम सिलेंट्रेटा के क्लास हाइड्रोजोआ का मेंबर है, हाइड्रोजोआ क्लास का मेंबर है ये सिलेंट्रेटा के, जिसे सीफर कहते हैं। उसके बाद और भी अगर इन अगले ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पर जो एंटीडॉन है ये इकाइनोडर्मेट्स का है, ये इकाइनोडर्म्स है, इकाइनोडर्म्स। उसके बाद जो पेनेटुला है इसे सीपेन कहते हैं, इसका कॉमन नेम सीपेन है। और सीपेन ये सिलेंट्रेटा का एनिमल है, ये सिलेंट्रेट्स है या नाइडेरियंस है, सिलेंट्रेट्स है ये। उसके बाद क्लियोना की बात करते हैं तो इसे बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है, बोरिंग स्पंज, जो पोरीफेरा का मेंबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो ओबेलिया गेनिकुलेटा होता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द एनिमल इज पेलाजिक। पेलाजिक एनिमल्स इनमें से कौन कौन से होते हैं, तो यूप्लेक्टेला
तो ये तो किसी सेल की सरफेस पर अटैच्ड होता है, ये नहीं होगा। नॉक्टिल्यूका है, ये पानी में मिलेगा। पाइसेलिया है, तो ये दोनों यहाँ पे नॉक्टिल्यूका जो है इसमें एक घटना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस यानी इनकी बॉडी से लाइट इमिट होता है, इसकी बॉडी से लाइट इमिट होता है। उसके बाद फाइसेलिया है, ये भी पेलाजिक ही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एंड सी। द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल मोगा, आपको रेड कोरल का साइंटिफिक नेम बताना है। तो यहाँ पे टोबीपोरा म्यूजिका है, इसे आर्गन पाइप कोरल कहते हैं, इसको आर्गन पाइप कोरल कहते हैं। कोरेलियम रोब्रम, इसको हम रेड कोरल या इसे मोगा के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला है रेनीला। रेनीला की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो रेनीला जो होता है ये जीनस ऑफ सी पेन होता है। रेनीला क्या है, जीनस ऑफ सी पेन, जीनस ऑफ सी पेन होता है। पंजिया, इसे सोलाइट्री मशरूम या सोलाइट्री कोरल या मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं, इसे सोलाइट्री कोरल या फिर इसे मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं, मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कोरेलियम रूब्रम हो जाएगा, जिसे रेड कोरल या मोगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल रीफ। यहाँ पर आपको बता दें मेनली 3 प्रकार के कोरल रीफ पाए जाते हैं, जिसमें से फ्रिंगिंग रीफ है, बैरियर रीफ है और एटॉल्स है। ये तीनों जो है क्या होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं। बाकी जो लेगून्स है वो कोरल रीफ नहीं है। तो हमें ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है, हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर बी। ये जो लेगून्स है ये कोरल रीफ नहीं है। यहाँ पे सबसे कॉमन टाइप का जो कोरल रीफ है वो फ्रिंगिंग रीफ है, यानी सबसे कॉमन टाइप का जो कोरल रीफ है वो फ्रिंगिंग रीफ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर अप्लाइज मेट्रीडियम। आपको मेट्रीडियम के बारे में जानना है। यहाँ पे सबसे पहले हम मेट्रीडियम की अगर हम बात करें तो इसे हम एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं प्लूमोज एनीमोन कहते हैं, एनीमोन। और इसे हम सी एनीमोन्स के नाम से भी जानते हैं, सी एनीमोन्स। इसका कुछ कैरेक्टर होता है, तो उस कैरेक्टर को हम देखते हैं। इट बिलोंग टू द क्लास हाइड्रोजोआ, तो यहाँ पर हाइड्रोजोआ से ये बिलोंग नहीं करेगा। जो भी सी एनीमोन्स हैं वो एंथोजोआ से बिलोंग करता है। इट्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड बाय 6 पेयर्स ऑफ प्राइमरी मेसेंट्रेज। यहाँ पर आप देखेंगे इसके एनाटॉमी को, तो यहाँ पे 6 पेयर की जगह यहाँ पर कितना होता है, 8 पेयर्स मेसेंट्रीज, प्राइमरी मेसेंट्रीज होती है, 8 पेयर्स होती है। यानी इसका ये भी ऑप्शन गलत है। इट इज हर्माप्रोडाइट, ये हर्माप्रोडाइट होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन इसकी बॉडी में बनते हैं। इट हैज नो स्केलेटन, इसमें स्केलेटन नहीं होता है। स्केलेटन इसमें पाया जाएगा क्योंकि ये सेलेंट्रेटा का एनिमल्स है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वेलेरियम इज ए स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ ऑरेलिया एंड। यहाँ पे वेलेरियम के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आप देखते हैं कि एक होता है वेलम और एक होता है वेलेरियम। तो जो वेलम होता है वो ओबेलिया में पाया जाता है और जो वेलेरियम है वो ऑरेलिया के मेडूसा में पाया जाता है। तो वेलेरियम और वेलम में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रूबेलम, यानी ये ट्रूबेलम का पार्ट नहीं होता है, ये अलग प्रकार का वेलम ही होता है जिसे स्यूडोवेलम या वेलेरियम के नाम से जानता है। इट इज लाइक ए ट्रूबेलम ऑफ द हाइड्रोजोन मेडूसा एंड डज नॉट कंटेन एंडोडर्मल सेल्स।
यहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स कंटेन नहीं करता है। आपको ये क्या समझना है कि जो वेलम होता है, वेलम में एंडोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इट इज लाइक ट्रू वेलम, ये ट्रू वेलम के जैसा नहीं होता है, ये भी गलत है ऑप्शन। अनलाइक ट्रू वेलम ऑफ द हाइड्रोजोन मेडूसा इट कंटेन्स एंडोडर्मल सेल्स, यही एंडोडर्मल सेल्स के पाए जाने के कारण ही ये जो वेलम है वो फॉल्स वेलम बन जाता है, जिसे वेलेरियम या स्यूडो वेलम के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोरल्स इज द एग्जांपल ऑफ सोलाइट्री कोरल। यहाँ पे आप देखते हैं ये फंजिया, फंजिया को सोलाइट्री कोरल या फिर इसे मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं, मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो फंजिया हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो मेलिपोरा है ये हाइड्रोइड कोरल है, मतलब हाइड्रोजोआ के अंतर्गत पाया जाने वाला मतलब कोरल बनाने वाला हाइड्रोइड कोरल है ये। और जो मीनडराइना है इसे ब्रेन कोरल के नाम से जानता है, इसे ब्रेन कोरल के नाम से जानता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन फाउंड इन। यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन, अगर हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ये पाया जाएगा किसमें, तो डिप्लोब्लास्टिक ये पाया जाता है सिलेंट्रेट्स में। सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स हैं उनमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाया जाएगा, सिलेंट्रेट्स में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन पाया जाएगा। बाकी एर्थवार्म ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एस्केरिस ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सी एनिमोन ये एंथोजोआ का एनिमल है फाइलम सिलेंट्रेटा के, तो यही क्या होगा डिप्लोब्लास्टिक होगा। बाकी प्लेनेरिया ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का है यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया। अगले वीडियो में हम सिलेंट्रेटा का एक सेट और 10 क्वेश्चन का लेकर आएंगे।